everyone, my name is Ramasray Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट प्रैक्टिस सेट 30 है। यमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यमर? तो यमर का मतलब क्या होगा? अरे बड़ा सिंपल सा वर्ड है। यमर का मतलब होगा लैमेंट। लैमेंट का मतलब क्या होता है? विलाप करना। लैमेंट का मतलब क्या होता है? विलाप करना। ठीक है, तो लैमेंट होता है रोना बिलखना। यमर आप देख सकते हैं, बड़ा सा वर्ड आ गया आपके, यमर लैमेंट। यमर लैमेंट, यमर मीन्स लैमेंट होता है। यमर मीन्स लैमेंट होता है। ठीक है, अगला वर्ड है स्ट्राइडेंसी। स्ट्राइडेंसी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइडेंसी? तो स्ट्राइडेंसी का जो मतलब होता है वो होता है हार्शनेस होता है। स्ट्राइडेंसी मतलब क्या हो जाएगा? हार्शनेस हो जाएगा, कर्कशता हो जाएगा, तीक्ष्णता हो जाएगा, तीखापन हो जाएगा। स्ट्राइडेंसी मीन्स तीखापन, तीक्ष्णता। ड्राउसी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राउसी? तो ड्राउसी का मतलब हो जाएगा स्लीपी। ड्राउसी का मतलब होता है पढ़ते पढ़ते सो जाना, पढ़ते पढ़ते सो जाना। इस तरह का जो ड्राउसी नेचर होता है उसे हम लोग कहते हैं ड्राउसी बोलते हैं। देख सकते हैं नींद से भरा हुआ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ट्रेन में चढ़े, बस में बैठे, तुरंत सो जाएंगे, जैसे लगता हो वो सोने के पर्पज से ही गए हैं। ऐसे ही लोगों का सामान भी जाता है, ऐसे लोगों को चोर वगैरह ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाइसोम। तो लाइसोम मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसोम? तो लाइसोम का मतलब हो जाएगा ग्रेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोम का मतलब हो जाएगा ग्रेसफुल, तेज, फास्ट, शार्प, स्नैपी, निम्बल। तो ये सारे वर्ड हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। लाइसोम का जो डेफिनेशन होगा, ग्रेसफुल्ली, थिन एंड बेंडिंग एंड मूविंग विथ ईज, तो उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैफे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैफे? तो गैफे का वर्ड बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लंडर। और ब्लंडर का मतलब होता है ऐसी भूल जिसे क्षमा न किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, ब्लंडर के साथ हम मिस्टेक नहीं लगाते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक। क्या कहेंगे? इट इज़ ब्लंडर। तो ब्लंडर का मतलब ही होता है ऐसी भूल जो नहीं करना चाहिए, उसे ब्लंडर कहते हैं। देख लीजिए, ब्लंडर की हिंदी है भारी भूल, सामाजिक त्रुटि, है ना। और देखिए कितना वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं, ब्लूपर, ब्लंडर, फॉक्स पास। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। बू बू, अक्सर देखिए फॉर हे मैन व्हाट आर यू डूइंग, बू बू। इसका मतलब ऐसी गलती जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अक्सर देखिए यूज करते हैं ना। इम्प्रायोरिटी, हाउएवर, बहुत सारे वर्ड होते हैं, एंटानिम्स है ही। अगला वर्ड है इंटीमिडेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीमिडेट? तो इंटीमिडेट का मतलब क्या हो जाता है? फ्राइटन होता है। इंटीमिडेट मीन्स क्या होता है? फ्राइटन होता है, किसी को डराना होता है, फ्राइटन करना होता है। देख सकते हैं इंटीमिडेट, थ्रेटन, है ना, ब्राउबीट, अपाल, है ना, ब्लस्टर, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। डराना, किसी को धमकाना, किसी को डरा देना, इस तरीके का जो स्वभाव होता है लोगों का उसे कहते हैं। देखिए डराना, डांटना, धमकाना। मेक टिमिड आर फियरफुल, देखिए कितना अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, वर्ड को अच्छे से समझते चलिए, पढ़ते चलिए, लगातार आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला वर्ड है डेनाउंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेनाउंस? द डेनाउंस माने होता है निंदा करना किसी की, और वो भी पब्लिकली निंदा करना। तो उसे बोलेंगे टॉक पब्लिकली अगेंस्ट। भाई किसी व्यक्ति के बारे में अगेंस्ट बोलना, उसे टॉक पब्लिकली अगेंस्ट कहते हैं। तो देख सकते हैं टॉक पब्लिकली अगेंस्ट। रैप, अब देखिए रैप के इतने मीनिंग होते हैं, है ना, आप देख के परेशान हो जाएंगे। तो रैप का मतलब वैसे एक होता है क्रिटिसाइज करना, और रैप का मतलब देख लीजिए बहुत होता है। रैप का मतलब क्रिटिसाइज होता है, रैप का मतलब रैप सॉन्ग होता है, रैप का मतलब बहुत सारे मीनिंग देखिए इतना है। रैप, खटखटा, खट खट खट, अभियोग, इल्जाम, है ना, ठकठकाना, खटखटाना, रैप संगीत बजाना, बहुत बोल। रैप में तो ये होता है जो रैप में जल्दी जल्दी बोल बोल के गाया जाता है। इतने मीनिंग है, आप समझ लो। मैं अगर एक की हिंदी बता दूं तो कैसे बता दूं आपको, बता दीजिए आप। इसलिए हिंदी बताने में डर लगता है। अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्टेमियस? तो एब्स्टेमियस का मतलब होता है मॉडरेट होता है। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब संयमी होता है। स्पार्टन, एब्स्टिनेंट, सोबर, एब्स्टेमियस, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगला वर्ड है एक्सक्लेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेसिव? तो एक्सक्लेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा। एक्सक्लेसिव का मतलब हो जाएगा सोल हो जाएगा। एक्सक्लेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? सोल हो जाएगा।
अगला वर्ड है ना स्पेसियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसियस? तो स्पेसियस मीन्स क्या हो जाएगा, कम ऑन एवरीबॉडी। तो स्पेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी इनसिंसियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसिंसियर। माने सिंसियर तो वह व्यक्ति है जो बुद्धिमान और समझदार है, और स्पेसियस मीन्स हो जाएगा इनसिंसियर, वह व्यक्ति जिसके अंदर सिंसियरिटी की पूरी पूरी कमी हो, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, उसे इनसिंसियर कहते हैं। ऊपर से देखिए इनसिंसियर, देखिए प्लॉजिबल बट फॉल्स, देखने में तो बहुत अच्छा लगे लेकिन वो खराब हो। जैसे कि सोवन कलश सुरय भरा साधु निंदा को, जैसे कि स्वर्ण के कलश में जहर रखा हो, मदिरा रखा हो, तो उस स्वर्ण के कलश मतलब पात्र की बदनामी ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दिखते हैं बहुत सुंदर बहुत अच्छे, लेकिन वास्तविक में अंतर से वो बहुत ही खराब होते हैं। स्पेशली पैसे के माने में कोई कह दे मैं आपको एक नौकरी दिलाने वाला हूँ, और उसको बहुत अपना फूफा मामा ये वो समझ करके दे दो 10 लाख रुपए, मीठी मीठी बातें खूब किया उन्होंने, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी तो आपका 10 लाख रुपए वापस करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों जिसको आप कहते हैं ना बहुत भरोसा है बहुत भरोसा है, अगर भरोसा नहीं होता 10 लाख आप देते कैसे उनको? भरोसा के ही वजह से तो पैसा आपसे लिया उन्होंने, भरोसा नहीं तो आप देते ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और मेलिफुलस मीन्स क्या होता है? मेलिफुलस मीन्स होता है स्वीट होता है, जैसे स्वीट साउंड होता है, स्वीट म्यूजिक होता है। देखिए लिखिए क्या लिखा है, अ साउंड दैट इज स्वीट एंड स्मूथ, ऐसी साउंड जो मधुर हो, प्लीजिंग टू द ईयर, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, उसे मेलिफुलस कहते हैं, मधुर कहते हैं, सुमधुर कहते हैं, स्वीट कहते हैं। अगला वर्ड है ब्लाइद। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइद? तो ब्लाइद का जो मतलब होता है जॉयस होता है, सुखद होता है, खुशहाल होता है, बेहतरीन होता है, हंसमुख होता है। ठीक है, तो बी ब्लाइद, बी हैप्पी, बी जॉयस। बहुत सारे लोग कहते हैं बी ब्लाइद, बी जॉयस। देखिए छोटे छोटे बच्चे आराम से मस्त हैं एकदम अपने धुन में, अपने तरीके में। नेक्स्ट वर्ड है कैंटनकरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंटनकरस? कैंटनकरस मीन्स क्या होता है, क्वेरलसम व्यक्ति को ही कैंटनकरस कहते हैं। हाउ कैंटनकरस यू आर, इट मीन्स यू आर क्वेरलसम। ये वर्ड थोड़े स्टैंडर्ड हैं, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो याद हो जाए। कैंटनकरस देख सकते हैं, झगड़ालू, लड़ाकू, चिड़चिड़ा। मैडम का चेहरा देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, बोली नहीं बोलते हैं, वो बम गिराते हैं। कुछ लोग बम्बर होते हैं, स्वभाव से स्ट्राइकिंग होते हैं, उनके हर शब्द में क्या होता है, एक एटम बम निकलता है, जो सामने आ गया वो कहानी खत्म उसकी। ठीक है, झगड़ालू होता है। देखिए थोक के भाव वर्ड है इसे, देखिए इतने वर्ड हैं, कितना मैं आपको पढ़ाऊँ, एक एक पढ़ाने लगूंगा तो एक लेक्चर बनेगा 2-1 घंटे में, और आप 1 घंटा देख करके तुरंत स्किप कर जाएंगे। 1 घंटा। मालिजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिजन? तो मैलिजन मीन्स क्या होता है, कम ऑन एवरीवन, तो हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। जैसे मैलिजन देख सकते हैं, एविल, रॉगिव, नेस्टी, मालवेलेंट, है ना। हिंदी में देख लीजिए, आपके मन और दिल को तसल्ली मिल जाए, इसलिए हिंदी में ज़रूर दे देता हूँ। नहीं वर्ड कितना बढ़िया हो, अगर आपको हिंदी न मिले ना तो आप दुखी हो जाते हैं, हे भगवान हिंदी नहीं दिया गया, हम कैसे समझेंगे, हम तो बहुत कमज़ोर हैं इंग्लिश में। लगता है जैसा मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पढ़ के ही आ रहा हूँ, है ना। टेनेब्रस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनेब्रस? तो टेनेब्रस का मतलब क्या होता है ना। टेनेब्रस का मतलब हो जाता है ग्लूमी हो जाता है, ग्लूमी का मतलब हो जाता है डार्क होना। अब आपका पहला हिंदी ही दे देता हूँ ना, कभी कभी बच्चे कुछ मैसेज करते हैं, सर हिंदी जरूर बता दिया करो, एक सिनोनिम भले छोड़ दिया करो। मुझे सिनोनिम्स की चिंता नहीं है, मुझे हिंदी की चिंता है। तो फिलहाल तो देखो काला होता है, काला बैकग्राउंड भी दे दिया हूँ, ब्लैक, डार्क, सोम्बर, डस्की, जितना लेना चाहो ले लो भाई, हिंदी जरूर दे देता हूँ आपको, है ना। देख सकते हैं ये इमेज कैसी लग रही है, तो कैसी इमेज लग रही है, डार्क इमेज लग रही है आपको, है ना। कैसी इमेज लग रही है, डार्क लग रही है। अगला वर्ड है ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू मीन्स क्या होता है? तो ऑब्लिक्यू मीन्स होता है डिफेमेशन होता है, बदनामी होती है, डिफेमेशन अपमान होता है, इंसल्ट होता है, डिसग्रेस होता है, ऑफेंस होता है। इसीलिए मैं हर वर्ड का आपको मीनिंग नेट से सर्च करके भी देता हूं कि कोई वर्ड अगर बुक में गड़बड़ भी दी है तो वो सही हो जाए। तो ये सारे वर्ड्स हैं आपके। अगला वर्ड है सॉर्डिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्डिड? ओ सॉरी, सॉर्डिड मतलब क्या हो जाएगा, सॉर्डिड का जो मीनिंग सही होगा वो हो जाएगा आपका डर्टी हो जाएगा। सॉर्डिड मीन्स डर्टी हो जाएगा।
राइट, घिनौना, स्लीमी, ऑडियस, सॉर्डिड, ये देखते हैं इतने थोक के भाव वर्ड्स मैं दे देता हूँ। डर्टी होना, हाउ सॉर्डिड इट इज, लाइक दैट। तो सॉर्डिड मीन्स क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। मैला, लालची, लोभी, ये सारे वर्ड्स इसके हिंदी के मीनिंग हैं। आप स्वादानुसार अपने वर्ड को हिंदी में भी लिख लिया करें आप लोग, है ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेहतर। अगला वर्ड है अबैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबैश? तो अबैश का मतलब क्या हो जाएगा? अबैश का मतलब क्या हो जाएगा, एम्बैरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबैश मीन्स क्या हो जाएगा, एम्बैरस। एम्बैरस का मतलब हो जाता है एकाएक घबराना। एक्चुअली अबैश होता कहाँ पे है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि पता चला कोई लड़का अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के पार्क में बढ़िया से चुरमुरा खा रहा है, बात कर रहा है, और सामने से पापा आ जाओ, माय गॉड, तो आप क्या हो जाएंगे, एम्ब्रेस्ड हो जाएंगे। आप बिना टिकट के चल रहे हो और आराम से मस्ती से सोए चले जा रहे हो, तब तक टीटी सामने आ गया, तो आप क्या हो जाओगे, एम्बैरस हो जाओगे। इसे एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। न्यूमिनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमिनस? तो न्यूमिनस का मतलब हो जाता है इंस्पायरिंग हो जाएगा। न्यूमिनस का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्पायरिंग। न्यूमिनस का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्पायरिंग हो जाएगा। तो न्यूमिनस पीपल, न्यूमिनस थिंग्स। तो इंस्पायरिंग, डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू फियरफुल, एट फैसिनेटेड, एट अट्रैक्टेड। कोई चीज देख के डर जाना लेकिन बड़ा ही एंजॉय करना। जैसे कि पहाड़ों पे घूमने जाइए, देख के पहाड़ बहुत डर जाएंगे आप, लेकिन बड़ा आनंद आएगा, है ना। जैसे गाड़ी एकाएक आपका बैलेंस खो दे और आप जाके हल्का सा लड़के फिर बच जाएं, तो डर भी तो बहुत लगा लेकिन मजा भी आ जाता है कई बार। अरे वाह, क्या मतलब कट था। ये तो फिल्मों में ही होता है या मेरे साथ हुआ, राइट। तो दोनों चीज है उसमें, जॉय भी है और तकलीफ भी है। अगला वर्ड है कंट्यूमेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्यूमेसी? ओ, रेजिस्टेंस हो जाएगा। कंट्यूमेसी मीन्स क्या हो जाएगा, 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 रेजिस्टेंस। हम सब 2 से 3 बार बोल लेंगे तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। कंट्यूमेसी है ना, बहुत सारे वर्ड्स हमने दे रखा है, एक एक वर्ड को अच्छे से पॉज करके लिख ला लिए आप, ठीक है। दुराग्रह, हट, है ना, ये सारे होते हैं कंट्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिपिड? तो इंसिपिड, ओह, इंसिपिड मीन्स हो जाता है फ्लैट होता है। इंसिपिड मीन्स क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इंसिपिड मीन्स क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो देख सकते हैं फ्लैट का मतलब, कहते हैं ना एकदम फ्लैट पड़ गए, गए तो फ्लैट पड़ गए मतलब सो गए। देख सकते हैं फेडेड, पेल, कलरलेस, टेस्टलेस। सेंटेंस देखिए, लैकिंग फ्लेवर, डल, द इंसिपिड टॉपिक्स द टीचर वॉज, है ना, कवरिंग, पुट मी टू स्लीप। जो टीचर ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे थे कि मुझे नींद आने लगी। भाई इस बोलने वाले को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाला कितने देर तक सुनेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो, कोई भी वीडियो 20 मिनट ज़्यादा ना बनने पाए। 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ कुछ लेक्चर्स हो जाते हैं 40-45 मिनट कभी कभी, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, क्योंकि लड़का पढ़ने से पहले ये देखता है मैं आधा घंटा है कि 20 मिनट का है कि 1 घंटे का। 1 घंटे का देख के तबीयत पहले ही खराब हो जाती है उसकी, ठीक है। सॉरी, कनेवरी मीन्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका कनेवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेवरी? तो कनेवरी मीन्स क्या होता है, कनेवरी मीन्स क्या होता है, तो कनेवरी मीन्स क्या होता है, कावर्डिस होता है। कनेवरी मीन्स क्या होता है, सॉरी, कनेवरी मीन्स डिसऑनेस्टी होगा। आई एम रियली सॉरी, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा। कनेवरी मीन्स क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कनेवरी मीन्स डिसऑनेस्टी, धूर्तता होता है। 420 होती है, जिसे आप कहते हैं गलत कार्य को करना होता है, तो उसे हम लोग कनेवरी कहते हैं, धोखेबाजी कहते हैं, डिसऑनेस्टी कहते हैं इस वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टर्नकेट। टर्नकेट मीन्स क्या होता है, तो टर्नकेट मीन्स क्या हो जाएगा, किसी चीज को कट ऑफ कर देना हो जाता है। टर्नकेट मीन्स कट ऑफ कर देना, किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को अलग कर देने को हम लोग टर्नकेट कहते हैं, ठीक है। दिस इज टर्नकेट, कट ऑफ कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिक? तो ग्राफिक का मतलब पिक्टोरियल होता है। तो मैं सर्च, पिक्टोरियल का मतलब होता है जो पिक्टोग्राफ होता है, भाव चित्रात्मक होता है, इसे पिक्टोरियल कहते हैं। ग्राफिक मीन्स पिक्टोरियल, और पिक्टोरियल माने चित्रात्मक होता है, अपने भाव को चित्र के माध्यम से दर्शाने को ही पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कैन डिसलाइक द वीडियो।
And it's my humble request, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, do not forget to send a link to your friends near, dear and sweetheart one. And at last, do not forget to send your valuable comments. According to your comments, I'll be working. Your comments are my happiness. Thank you very much for joining with me. Good day all and take care all.